हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज इस सीरीज में हम आपके ऑल बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी करा रहे हैं, जिसमें आप आरआरबी, आईबीपीएस और एसबीआई पीओ की सभी एग्जाम्स को टारगेट कर पाओगे आप। और टॉपिक जो हम कवर कर रहे हैं वो है हमारा आज कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन का सेकंड पार्ट। अगर इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा आपने तो इसी प्लेलिस्ट में पिछला सेशन जरूर देखिएगा। उससे आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझ आएगा कि कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशंस क्या होते हैं और उनको कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे उनको याद रखना है एग्जाम के लिए। चलिए गाइज, तो शुरू करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आपको गाइड बुक के बारे में बताता हूँ गाइज। इसमें एस बी आई पी ओ, एस बी आई क्लर्क, आई बी पी एस पी ओ, आई बी पी एस क्लर्क और आर आर बी पी ओ, आर आर बी क्लर्क सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और नॉट जस्ट क्वेश्चंस, विद देयर सॉल्यूशन एंड एनालिसिस कि कौन से सब्जेक्ट, मतलब कौन से किस सब्जेक्ट में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे, क्या कट ऑफ रहती है, क्या उसका सॉल्यूशन है, क्या आंसर है, सब कुछ आपको इन गाइड बुक में मिलेगा। और ये गाइड बुक आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इनका लिंक मिल जाएगा। सो गो डाउनलोड दीज ई बुक्स एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम देयर ऑन, क्योंकि पीवाईक्यूज बहुत ज़रूरी हैं आपके एग्जाम के लिए। ठीक है। और गाइज आप सब जानते हो कि गाइज आई होप आप सबको पता लग चुका होगा कि आईबीपीएस ने अपना कैलेंडर रिवाइज कर दिया है और आपके आईबीपीएस पीओ की जो डेट्स आई हैं वो क्या है आपकी 17, 23 और 24 अगस्त। ये तीन डेट्स आपको आई हैं। तो इसका मतलब गाइज आज क्या तारीख है? आज 18th है। तो आपके पास लगभग लगभग पूरे 2 महीने बचे हैं। तो आप 17th, अगर मैं मान के चलूँ, या 23rd 24th मान के चलूँ अगस्त को आपका प्रीलिम्स का एग्जाम है। तो आपके पास सिर्फ 2 महीने बचे हैं आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। और आपने अगर अभी भी तैयारी शुरू नहीं की है तो आई थिंक इट इज़ गोइंग टू गेट लेट। तो अगर आपको ए वन स्टॉप सॉल्यूशन चाहिए अपनी तैयारी के लिए, जहाँ पे आपको सारी क्लासेस, कॉन्सेप्ट क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाए, चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाए, आपको फुल लेंथ टेस्ट मिल जाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाए, मेंटरशिप मिल जाए, गाइडेंस मिल जाए, ये है आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन। इसमें आप कैसे एनरोल कर सकते हो गाइस? आपको क्या करना है, आपको बस अपने ब्राउजर पे जाना है और ब्राउजर पे जाके आपको बस टाइप करना है edutap.in। ठीक है, सिर्फ आप edutap.in सर्च करेंगे, आप हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे। और यहाँ पे पहला ही जो टैब है वो आपके बैंकिंग कोर्सेज का है। इस पर क्लिक करोगे आपको आपके यहाँ पे कोर्सेज दिखेंगे। गाइस जो आपका बैंक का अभी महापैक कोर्स है, ये हम फ्लैट 70% ऑफ पे ऑफर कर रहे हैं। द कूपन कोड इज कैपिटल सुपर। ठीक है। तो आप 2700 रुपये में, 2700 रुपये मतलब महीने के 200 सवा 200 रुपये, मतलब दिन का 10 रुपया भी नहीं बनता। आप दिन के मतलब लेस देन 10 रुपीज में आप क्या कर सकते हो, अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो। और इस कोर्स की वैलिडिटी पूरे 1 साल के लिए वैलिड है, 1 साल 12 महीने। तो आप सारे एग्जाम्स टारगेट कर पाओगे इस एक कोर्स के साथ, जहाँ पे आपको क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस सभी टॉपिक के लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस, नोट्स, चैप्टर वाइज टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चन, फुल लेंथ टेस्ट सब कुछ मिलने वाला है। साथ साथ आपकी क्वेरी रेजोल्यूशन भी मिलती है। तो कम जॉइन अस एंड स्ट्रीमलाइन योर प्रिपरेशन विद द एफर्ट्स एंड विद द हार्ड वर्क दैट यू आर गोइंग टू पुट इन। ठीक है। तो ये तो गई इस कोर्स के बारे में। अब चलते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, जो हमने कल कवर कर रहे थे हम कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशंस। अब कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन में अब तक मैंने आपको क्या समझाया था, इनको हम फिक्स्ड प्रेपोजिशन भी बोल देते हैं। फिक्स्ड मतलब ये वो प्रेपोजिशन होती हैं जो एक कॉन्टेक्स्ट में फिक्स हो जाती हैं। ठीक है, जैसे अब इसके साथ अब यही लगेगा, जैसे अगेंस्ट, जैसे मैंने बोला प्रोटेस्ट के साथ क्या यूज होता है, प्रोटेस्ट अगेंस्ट। रिवॉल्ट के साथ क्या यूज होता है, रिवॉल्ट अगेंस्ट। तो अगर वो आपको याद है तो ही आप उसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आगे मतलब ध्यान रख पाओगे। इस पे गलतियां बनती हैं एग्जाम में। ठीक है। तो जैसे मैंने कल हमने कवर किया था गाइस, अगेंस्ट किया था, एट किया था, फॉर किया था हमने, फ्रॉम किया था, इन किया था, ऑफ किया था। ठीक है, ऑफ तक हमने कवर कर लिया था, यहाँ तक आई थिंक हमने कवर किया था। अब इसके आगे कवर करते हैं कि आगे और कौन सी कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन है जो आपको सीखनी है यहाँ पे। तो नेक्स्ट आती हैं गाइज अपने पास अपॉन, ऑन एंड ओवर। अब ये ना ये फिक्स्ड होते हैं गाइज, तो इनको ध्यान से सीखना कि कहाँ पे अपॉन यूज होता है, कहाँ पे ऑन यूज होता है और कहाँ पे ओवर यूज होता है। क्योंकि ये एग्जाम में ऐसे ही गलते हैं, जैसे द किंग हैड नो कंट्रोल ओवर द पब्लिक, या अपॉन द पब्लिक, या ऑन द पब्लिक। अब कंट्रोल के साथ क्या आना चाहिए ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है। तो जैसे सबसे पहले एक्ट के साथ क्या यूज होता है, एक्ट अपॉन, मतलब किसी के कहने पे या किसी के इंस्ट्रक्शंस पे कोई काम करना। जैसे आई विल एक्ट अपॉन योर एडवाइस, कि जो तुमने सलाह दी है मैं उस पर जरूर काम करूंगा।
I was acting upon the instructions of my superiors. कि I was acting upon the instructions मतलब कि मैं जो सुपीरियर ने, मेरे सीनियर्स ने जो इंस्ट्रक्शंस दी थी, मैं वही फॉलो कर रहा था, मैं उन्हीं पे काम कर रहा था। तो आई वॉज एक्टिंग अपॉन द इंस्ट्रक्शंस, एक्टिंग ऑन नहीं होता है गाइस, एक्ट अपॉन होता है। तो आई वॉज एक्टिंग अपॉन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ माई सुपीरियर्स। कॉन्ग्रेचुलेट ऑन, कॉन्ग्रेचुलेट के साथ क्या यूज होता है गाइस, हमेशा ऑन। ठीक है, हम नॉर्मली क्या बोल देते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर विक्ट्री, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर सक्सेस, नहीं, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर सक्सेस। तो आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस। काउंट ऑन, ठीक है, किसी पे निर्भर करना, जैसे हम बोलते हैं हम काउंटिंग ऑन यू, मतलब मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूँ, तुम पे डिपेंड हो रहा हूँ मैं, तो आई एम डिपेंडिंग, मतलब मैं तुम पे निर्भर हूँ। तो आई एम काउंटिंग ऑन योर हेल्प, आई एम काउंटिंग ऑन यू, आई एम काउंटिंग ऑन माई आई एम काउंटिंग ऑन माई पेरेंट्स कि भाई वो ज़रूर मुझे हेल्प कर देंगे। तो काउंट ऑन मतलब किसी पे भरोसा करना। तो काउंट ऑन, काउंट के साथ क्या यूज़ किया जाता है गाइस, हमेशा ऑन। नेक्स्ट है डिपेंड। डिपेंड के साथ क्या यूज़ होता है, अपॉन। योर सक्सेस डिपेंड्स अपॉन योर हार्ड वर्क, कि तुम्हारी सक्सेस तुम्हारे मेहनत पे निर्भर है, तो किसी चीज़ के ऊपर निर्भर होना। ठीक है, आई डिपेंड अपॉन माई पेरेंट्स नाउ, कि मैं अभी अपने माँ बाप के ऊपर निर्भर हूँ। तो डिपेंड के साथ याद रखना गाइस, डिपेंड ऑन नहीं, डिपेंड अपॉन यूज़ होता है। इसी तरह से हिट अपॉन मतलब कोई अचानक से कोई चीज मिल जाना, या अचानक से कोई आइडिया आ जाना, या कुछ अचानक से सूझना। जैसे द वाइज क्रो हिट अपॉन अ प्लान, कि हिट अपॉन मतलब उसको एक प्लान सूझा। ठीक है, ही हिट अपॉन अ आइडिया एंड ही स्टार्टेड अ कंपनी आउट ऑफ इट, कि उसको एक आइडिया आया और उसने कंपनी बना दी उस पर। तो टू स्टार्ट एन आइडिया, टू हिट अपॉन एन आइडिया मतलब टू एकदम से कोई नया आइडिया समझ आ जाना, कोई नया आइडिया याद आना। नेक्स्ट है गाइज रिलाई ऑन, ठीक है, किसी पे निर्भर करना, भाई डिपेंड अपॉन जैसे होता है ना, डिपेंड अपॉन तो ऐसे ही होता है रिलाई ऑन। ठीक है, जैसे आई कैन नॉट रिलाई ऑन सच अ पर्सन, कि मैं ऐसे इंसान पे निर्भर नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ आई रिलाई ऑन माई फ्रेंड्स, कि मैं अपने दोस्तों पे डिपेंडेंट हूँ, निर्भर हूँ मैं उनके, मतलब कुछ भी बोलो, आई रिलाई ऑन माई पेरेंट्स, आई रिलाई ऑन माई फैमिली मेम्बर्स। तो रिलाई ऑन मतलब किसी पे निर्भर करना। कंट्रोल के साथ क्या यूज होता है गाइस, ओवर। ठीक है, आई हैव नो कंट्रोल ऑन हिम या ओवर हिम, आई हैव नो कंट्रोल ओवर हिम, कंट्रोल के साथ ऑन नहीं ओवर यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ द पुलिस हैड नो कंट्रोल ओवर द प्रोटेस्टर्स, कि प्रोटेस्टर्स के ऊपर पुलिस का कोई कंट्रोल नहीं था। प्रिजाइड ओवर, किसी को मतलब किसी मीटिंग को प्रिजाइड करना, जैसे कोई भी मीटिंग होती है उसमें एक प्रेसिडेंट बनता है जो सबसे जो हैंडल करता है सारी उसको। तो प्रिजाइड ओवर, जैसे हु विल प्रिजाइड ओवर द मीटिंग या हु विल प्रिजाइड ओवर द काउंसिल, के मतलब उसका हेड कौन बनेगा। ठीक है, तो प्रिजाइड मतलब प्रेसिडेंट कौन बनेगा। तो प्रिजाइड ओवर मतलब किसी पे किसी भी मीटिंग का, किसी भी काउंसिल का, जूरी का एक प्रेसिडेंट बनना, दैट्स प्रिजाइड ओवर। रूल ओवर, अकबर रूल्ड ओवर अ वास्ट एम्पायर, कि अकबर ने एक बहुत बड़े साम्राज्य पे क्या किया, राज किया। तो अकबर रूल्ड ओवर अ वास्ट एम्पायर मतलब अकबर ने, ठीक है, अकबर ने बहुत बड़े साम्राज्य पे क्या किया, साम्राज्य पे, बहुत बड़े साम्राज्य पे उन्होंने, एक वास्ट एम्पायर पे उन्होंने राज किया। तो रूल ओवर, जैसे द ब्रिटिशर्स रूल्ड ओवर इंडिया। ठीक है, तो रूल्ड ओवर मतलब उन्होंने हमारे ऊपर राज किया। नेक्स्ट गाइज, टू कहाँ पे यूज होता है, ठीक है, ऐड दिस टू दैट, कि ये उस चीज में ऐड करो, ऐड दिस टू दैट। अमाउंट टू मतलब टोटल अमाउंटिंग होना, कि वो टोटल कितना कैलकुलेट होके आता है। जैसे हिज एक्सपेंसेस अमाउंट टू 500 रुपीज, के उसके जो खर्चे हैं वो टोटल कितने हैं, 500 रुपए। तो हिज टोटल हिज अमाउंट हिज एक्सपेंसेस अमाउंट टू 500 रुपीज, के टोटल अमाउंट टू मतलब होता है गाइस टोटल मिला के जोड़ देना, कि टोटल खर्चा कितना बनता है इसका। तो अमाउंट टू मतलब टोटल कंपाइल करके कितना बनता है। तो जैसे मैं बोलता हूँ माई मंथली एक्सपेंसेस अमाउंट टू 5,000 रुपीज, या द ऑल द एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू अराउंड 1 लाख रुपीज, के सारा खर्चा मिला के 1 लाख रुपए आया। तो अमाउंट टू। बिलोंग टू गाइस, बिलोंग टू पता है हमें कहाँ से आप बिलोंग करते हो, जैसे आई बिलोंग टू इंडिया, दिस हाउस बिलोंग्स टू माई अंकल, तो मतलब कौन इसका ऑनर है या आप किसके बिलोंग करता है। कमिट टू
कमिट टू मतलब याद कर लेना कोई चीज़, ठीक है, जैसे कमिट दीज लाइंस टू मेमोरी, ठीक है, आई विल कमिट माई सेल्फ टू माई जॉब, कि भाई मैं अपने आप को अपनी जॉब पे समर्पित कर दूंगा। तो याद कर लेना या समर्पित करना, डेडिकेट करने को हम क्या बोलते हैं, कमिट टू। कंसेंट टू क्या होता है गाइस, किसी चीज के लिए एग्री एग्री कर जाना, हाँ कर देना, जैसे ही विल नॉट कंसेंट टू योर प्रपोजल, कि वो तुम्हारे प्रपोजल के साथ कंसेंट नहीं करेगा। कॉन्ट्रेरी टू, ठीक है, ऑपोजिट होना, यू आर एक्टिंग कॉन्ट्रेरी टू माई इंस्ट्रक्शंस, के ऑपोजिट आप मेरी इंस्ट्रक्शंस के एक्ट कर रहे हो। तो यू आर एक्टिंग कॉन्ट्रेरी टू माई इंस्ट्रक्शंस। कर्टियस टू, ठीक है, किसी की तरफ कर्टियस होना मतलब विनम्र होना, ही इज कर्टियस टू एवरीवन, ही इज कर्टियस टू टुवर्ड्स अदर्स। तो कर्टियस टू मतलब दूसरों के प्रति विनम्र होना, ठीक है। ये जो अच्छे वाले होते हैं ना गाइस, इन सब में टू यूज होता है, रिस्पेक्टफुल टू, फेथफुल टू, थैंकफुल टू, कर्टियस टू, ठीक है, हम्बल टू, डियर टू, ये देखो, ही इज वेरी डियर टू मी, ये जो अच्छे वाले होते हैं ना, अच्छी अच्छी जिसमें क्वालिटी बताते हैं, रिस्पेक्टफुल टू, ठीक है, और जैसे ओबीडियंट टू, तो इन सब में हम मोस्टली हम टू यूज करते हैं। तो ही इज वेरी डियर टू मी, वो मेरे दिल के बहुत करीब है, उस मुझे मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा है। तो ही इज़ वेरी डियर टू मी, वेरी क्लोज टू मी, जैसे हम बोलते हैं ना वेरी क्लोज टू मी या वेरी डियर टू मी, वो मेरे बहुत नज़दीक हैं या वो मुझे बहुत प्यारा है, क्लोज टू या डियर टू। एक्सेप्शन टू, कि इस रूल का कोई एक्सेप्शन नहीं है, देर इज एन एक्सेप्शन टू द रूल या देर इज नो एक्सेप्शन टू दिस रूल, ठीक है, देर इज ऑलवेज एन एक्सेप्शन टू एवरी रूल, तो एक्सेप्शन टू होता है। फेथफुल टू, ये देखो मैंने बोला ना जो अच्छे वाले होते हैं इनमें सब में क्या यूज होता है, टू। A dog is very faithful to its master. I am faithful to my job, या I am faithful to my work. जो मैं काम करता हूँ मैं उसको बिल्कुल मन से करता हूँ। Respectful to, dear to, close to, faithful to, right, obedient to. तो इन सब में हम मोस्टली क्या यूज करते हैं, टू। एयर, अब ये देखना गाइस, ये इंपॉर्टेंट है, एयर क्या होता है, उत्तराधिकारी। मैं स्टार लगा रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसको ये पेपर में आ जाता है, ठीक है। जैसे अकबर वॉज द ओनली एयर टू द थ्रोन, कि अकबर अकेला गद्दी का वारिस था, या ही हैज नो एयर टू हिज प्रॉपर्टी, कि उसकी जायदाद का कोई वारिस नहीं है। तो वारिस को हम क्या बोलते हैं, मतलब सक्सेसर को, ठीक है, उत्तराधिकारी, उसको हम क्या बोलते हैं, एयर। और एयर के साथ क्या यूज होता है हमेशा, टू। जैसे ही इज द सोल एयर टू हिज फादर्स प्रॉपर्टी, वो अपने पिता की जायदाद का अकेला वारिस है। नेक्स्ट, इंजूरियस टू, ठीक है, जब कोई चीज आपके लिए खतरनाक होती है, जैसे ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ या स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो वो इंजरी कर देता है, वो आपको आपको बीमार कर देता है, तो इंजूरियस टू। इंजूरियस के साथ क्या यूज होता है हमेशा गाइस, टू। नेक्स्ट, इंट्रोड्यूस टू, किसी को किसी से इंट्रोड्यूस करवाना, जैसे ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू यू, कि उसने मुझे तुमसे मिलवाया था, या आई इंट्रोड्यूस्ड माय फ्रेंड टू माय ब्रदर, कि मैंने अपने दोस्त को अपने भाई से मिलवाया। तो ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू द हेडमास्टर, कि उसने मुझे हेडमास्टर से मिलवाया। इनवाइट के साथ गाइज, इनवाइट फॉर नहीं होता, यू आर इनवाइटेड फॉर द डिनर नहीं, यू आर इनवाइटेड टू द डिनर होता है, यू आर कॉर्डली इनवाइटेड टू। मैंने बहुत देखा है बच्चों को कि सर इनवाइट के साथ हम लोग क्या लगाते हैं गाइज, शादी का जब कार्ड आता है देखते हो, खोल के पढ़ते हो उसको, उसमें क्या लिखा होता है, यू आर कॉर्डली इनवाइटेड टू द वेडिंग। देखते हो कभी पढ़ के उसमें क्या नहीं सर, हम तो डेट देखते हैं और कहाँ जाना है, किस दिन जाना है, क्या खाना है, वो सोच लेते हैं बस, है ना। लेकिन इनवाइट टू क्या होता है, किसी को निमंत्रित करना, जैसे यू आर इनवाइटेड टू द पार्टी, यू आर इनवाइटेड टू द मीटिंग, यू आर इनवाइटेड टू द फंक्शन। बच्चे यहाँ पे फॉर लगा देते हैं कि तुम्हें फंक्शन के लिए क्या क्या इनवाइट किया जाता है, तो यू आर इनवाइटेड फॉर द फंक्शन, फॉर नहीं होता इनवाइट के साथ। इनवाइट के साथ हमेशा क्या यूज होता है, टू। याद रखना ये चीज। लीड टू, ये आगे कहाँ जाएगा, कोई चीज आगे आगे चल के कहाँ पहुंचेगी, तो दिस रोड लीड्स टू नोवेयर, या वेयर डज दिस रोड लीड टू, ये रास्ता कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो वेयर डज दिस रोड लीड टू, या दिस इज गोइंग टू लीड टू बेटर फ्यूचर फॉर यू, कि ये आगे चल के तुम्हें अच्छा फ्यूचर देगा। लिमिट टू, किसी चीज की लिमिट होना, देयर इज अ लिमिट टू एवरीथिंग, ठीक है। लिसन टू, ठीक है, कोई किसी को सुनना, लिसन टू मी, या लिसन टू योर टीचर केयरफुली। लॉयल टू, ठीक है, जैसे टू हिज ही इज लॉयल टू हिज सुपीरियर्स, या ही इज लॉयल टू हिज पेरेंट्स, या ही इज लॉयल टू हिज फैमिली। तो लॉयल्टी टू या लॉयल टू, तो लॉयल के साथ क्या यूज होता है हमेशा गाइस, टू। मैरिड विद नहीं होता गाइस, याद रखना, मैरिड टू होता है, तो शी इज मैरिड टू अ रिच मैन, या सीता वॉज मैरिड टू रामा।
ओबीडियंट टू, ये देखो मैंने कहा था अच्छे वाले हमेशा क्या यूज होते हैं, टू। आई एम ओबीडियंट टू, ठीक है, जैसे यू शुड बी ओबीडियंट टू योर पेरेंट्स, ओबीडियंट टू योर टीचर्स। ऑब्जेक्ट टू या ऑब्जेक्शन टू, ऑब्जेक्ट टू या ऑब्जेक्शन के साथ, दोनों के साथ क्या यूज होता है गाइस, टू। आई डू नॉट ऑब्जेक्ट टू योर प्रपोजल या आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू योर प्रपोजल। तो ऑब्जेक्ट के साथ भी और ऑब्जेक्शन के साथ भी क्या यूज होता है हमेशा, टू। अकर टू, इट डिड नॉट अकर टू मी, कि मेरे को ये एकदम से समझ नहीं आया, इट डिड नॉट अकर टू मी, ठीक है। तो ये ऐसे यूज होता है गाइज। अच्छा गाइज, कल मैंने आपको कुछ लीगल बताए थे, आज आपको कुछ मेडिकल टर्म्स बताता हूँ जो आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। जैसे क्योर ऑफ, कल क्योर ऑफ तो हमने कर लिया था, देर इज नो क्योर ऑफ कैंसर, ठीक है। रेमेडी ऑफ, ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ देर इज नो रेमेडी ऑफ दिस डिजीज। सफर फ्रॉम, ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, ठीक है, आई एम सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। अच्छा, इल विद, आई एम इल विद डेंगू, आई एम इल विद फीवर, आई एम सिक विद। अब देखो गाइस, वैसे बीमारी के लिए हम क्या बोलते हैं, सिक विद, ठीक है, आई एम सिक विद मलेरिया, लेकिन एक सिक ऑफ भी होता है, ठीक है। सिक ऑफ क्या होता है, आई एम सिक ऑफ योर बिहेवियर, आई एम सिक ऑफ योर एक्सक्यूजेस, कि मैं तुम्हारे बहाने सुन सुन के थक चुका हूँ, मतलब परेशान हो चुका हूँ, तो वो होता है सिक ऑफ। लेकिन सिक विद होता है जब आप बीमार होते हो, जैसे आई एम इल विद या आई एम सिक विद फीवर, ठीक है। ऑपरेट के साथ क्या यूज होता है, द डॉक्टर ऑपरेटेड ऑन द पेशेंट, ऑपरेट ऑन होता है गाइस, ठीक है। क्योर ऑफ, रेमेडी ऑफ, सफर फ्रॉम, इल विद, सिक विद, ऑपरेट ऑन। अच्छा, इसके साथ ब्लाइंड इन, जब कोई किसी मतलब एक आंख में अंधापन होता है, तो ही इज ब्लाइंड इन वन आई या ही इज ब्लाइंड इन राइट आई, कि उसको राइट आई से नहीं दिखता। लेम ऑफ, ये हमने कल किया था शायद, एक पैर से लंगड़ा होना, ही इज लेम ऑफ वन लेग, ठीक है। और डाइड, अब डाइड में तीन चीज होते हैं देखना, वैसे हम बोलते हैं ही डाइड ऑफ मलेरिया, ठीक है, जब किसी बीमारी से मर जाता है या कोई चीज से। ही डाइड इन एन एक्सीडेंट, जब एक्सीडेंट में मौत हो जाती है तो डाइड इन। एंड ही डाइड, डाइड ऑफ, मतलब कोई बीमारी से मर जाना, कोई जैसे ही डाइड ऑफ मलेरिया, ही डाइड ऑफ कैंसर, ही डाइड ऑफ जो भी है, ही डाइड इन एन एक्सीडेंट। एंड ही डाइड फ्रॉम नेचुरल कॉजेज, अगर कोई मान लो उम्र बड़ी हो जाती है, जिसकी जैसे ज़्यादा उम्र हो जाती है और फिर वो गुजर जाते हैं बिना कोई बीमारी के ऐसे नॉर्मली, तो ही डाइड फ्रॉम नेचुरल कॉजेज। तो डाई के साथ हम ये तीन चीज़ें यूज़ करते हैं, ठीक है। डाइड ऑफ अ डिजीज, ठीक है, ये डाइड ऑफ एनी 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 कंडीशन, ये डाइड इन एन एक्सीडेंट, या डाइड फ्रॉम नेचुरल कॉजेज, ठीक है। तो ये डाई के साथ हम ये तीन चीज़ें यूज़ करते हैं। चलिए आगे चलते हैं गाइस। टू और कहाँ कहाँ पे यूज होता है, टू पैरेलल टू, दिस लाइन इज पैरेलल टू दैट लाइन, ठीक है। दिस, जैसे मैं बोलता हूँ कि द रेलवे ट्रैक्स रन पैरेलल टू द रोड, के रोड के पैरेलल रेलवे ट्रैक चल रहे हैं। पिक्यूलियर टू, स्पेसिफिक होना, जैसे दिस इज अ कस्टम पिक्यूलियर टू द हिंदूज, कि ये एक ऐसा रिवाज है जो सिर्फ हिंदूज फॉलो करते हैं। तो पिक्यूलियर टू मतलब स्पेसिफिक टू। प्रेफर के साथ हम क्या यूज करते हैं गाइस, टू, ये मैंने आपको प्रोनाउन में करवाया था, याद है। सीनियर, जूनियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर, पोस्टीरियर और प्रेफर के साथ हमेशा क्या यूज होता है, टू। तो आई प्रेफर डेथ टू डिसऑनर, ठीक है, कि मैं मतलब बेइज्जती से ज्यादा मैं मरना पसंद करूंगा। तो आई प्रेफर इंडियन फूड टू कॉन्टिनेंटल फूड या अमेरिकन या इंग्लिश फूड। रिड्यूस टू, घट के इतना सा रह जाना, जैसे ही इज रिड्यूस टू अ स्केलेटन, के वो मतलब सूख के बिल्कुल हड्डी रह गया है, या हिज सैलरी, या जैसे हिज प्रॉफिट रिड्यूस टू नथिंग, कि भाई उसका प्रॉफिट बिल्कुल ही नहीं बचा, खत्म हो गया बिल्कुल। रेफर टू, ठीक है, किसी को कहीं पे रेफर करना, जैसे द डॉक्टर रेफर्ड द पेशेंट टू द हॉस्पिटल, ठीक है, द डॉक्टर रेफर्ड द पेशेंट टू द हॉस्पिटल, द कॉम्प्लीमेंट मस्ट रेफर टू द सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट। हाँ, तो रेफर टू मतलब कहीं को रेफर कर देना, उसको किसी चीज से रेफर करना। रिलेटेड टू, तो रिलेट के साथ क्या यूज होता है गाइस, हाउ आर यू रिलेटेड टू मिस्टर सेठी, मतलब रिलेटेड टू, लेकिन याद रखना गाइस रिलेशन और रिलेशनशिप के साथ क्या यूज होता है, रिलेशन एंड रिलेशनशिप विद, ठीक है। रिलेटेड टू, लेकिन शी हैज अ रिलेशनशिप विद हिम, या ही इज इन रिलेशन विद ही इज इन रिलेशनशिप विद अ गर्ल। तो रिलेटेड टू होता है, लेकिन रिलेशन और रिलेशनशिप के साथ क्या यूज होता है हमेशा, विद, ये डिफरेंस याद रखना।
सिमिलर टू, ठीक है, ही लुक्स सिमिलर टू यू, ठीक है, हिज वॉइस इज सिमिलर टू योर्स, कि वो तुम जैसा दिखता है, उसकी आवाज़ तुम्हारी जैसी है। लेकिन एक और याद रखना, सिमिलैरिटी आता है ना, तो सिमिलैरिटी बिटवीन होता है, देयर इज सो मच सिमिलैरिटी बिटवीन द टू गाइज, तो सिमिलर टू लेकिन सिमिलैरिटी बिटवीन। सबमिट टू, गिव मतलब अपने आप को समर्पित कर देना, वी मस्ट सबमिट टू द विल ऑफ गॉड, द सोल्जर्स विल नेवर, इंडियन सोल्जर्स विल नेवर सबमिट टू एनिमी, कि मतलब वो अपने अपने हथियार कभी नहीं गिराएंगे। तो सबमिट टू, सबॉर्डिनेट टू, जूनियर होना, जूनियर टू होता है, ऐसे सबॉर्डिनेट टू होता है, जैसे ही इज सबॉर्डिनेट टू मी, कि वो मुझसे नीचे काम करता है, वो मुझसे जूनियर है। टीचर्स आर सबॉर्डिनेट टू द प्रिंसिपल, के टीचर्स प्रिंसिपल के नीचे काम करते हैं। सब्सक्राइब टू, ये तो आप सुनते ही हो डेली यूट्यूब पे, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, है ना। सब्सक्राइब टू मतलब किसी को, किसी के साथ एक सब्सक्रिप्शन ले लेना। तो डिड यू सब्सक्राइब नथिंग टू द पुअर फंड, क्या तुमने गरीबों के लिए एक भी पैसा नहीं दिया, तो सब्सक्राइब टू। सक्सीड टू, जब आप सक्सीड मतलब आप ऊपर आके मतलब प्रमोशन होके, ठीक है, और आप अब पावर में आ जाते हो, जैसे द बीजेपी सक्सीडेड टू पावर इन 2014, द यंग प्रिंस सक्सीडेड टू द थ्रोन टू हिज ऑफ हिज फादर, कि जो राजकुमार था उसके पिता के जाने के बाद वो अपने पिता की गद्दी पर आ गया। सरेंडर टू, ठीक है, वही सरेंडर करना, गिव अप करना, तो द आर्मी विल नेवर सरेंडर टू द एनिमी, द प्राउड जनरल वुड नेवर सरेंडर टू द एनिमी। ट्रू टू, सच्चा होना, ठीक है, यू शुड बी ट्रू टू योर वर्ड, कि अपने जुबान का पक्का होना चाहिए। यूज टू, ठीक है, कोई काम करने की आदत हो जाना, जैसे आई एम यूज टू साइकिलिंग, मैं रोज साइकिलिंग कर लेता हूँ, मैं रोज ड्राइविंग कर लेता हूँ, तो दैट इज कॉल्ड यूज टू, ठीक है। नेक्स्ट गाइज, विद, अब ये बस आखिरी है। फिर बाकी आगे जो और कंप्लीट, अगर आपको कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन की लिस्ट चाहिए ना, तो आपको हमारे कोर्स में मिल जाएगी। मैंने आपको शुरू में बताया कोर्स में आप कैसे एनरोल कर सकते हो, बट ये हमने कुछ जो कल और आज वाले सेशन में हमने लगभग लगभग 150-200 हमने कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन कवर कर लिए हैं यहाँ पे, ठीक है। बिजी विद, अच्छा विद कहाँ पे, आई एम बिजी इन माई वर्क या आई एम बिजी विद माई वर्क, आई एम बिजी इन माई जॉब या आई एम बिजी विद माई जॉब। तो बिजी इन नहीं होता गाइज, आई एम बिजी विद होता है, आई एम बिजी विद सम वर्क, आई एम बिजी विद अ प्रोजेक्ट, बिजी इन अ प्रोजेक्ट नहीं, आई एम बिजी विद अ प्रोजेक्ट। कंप्लाई विद, देखो गाइज अदेयर टू होता है, you have to adhere to the rules of the company, या you have to comply with the rules of the company। तो comply with मतलब उनके साथ काम करना, adhere to या comply with, ठीक है। तो I cannot comply with his request। pleased और displeased के साथ क्या यूज होता है गाइज, with, I'm pleased with your performance, I'm displeased with your answer, I'm displeased with your behavior, ठीक है। फेमिलियर विद होता है गाइज, फेमिलियर टू नहीं, फेमिलियर विद, बच्चे फेमिलियर टू लगाते हैं, कई बार मैंने देखा है, जैसे ही इज फेमिलियर टू मी, गलत, ही इज फेमिलियर विद मी, ठीक है, आई एम नॉट फेमिलियर विद दिस लैंग्वेज। इल विद, ये मैंने बताया था ना आपको, इल विद, सिक विद, अभी आपको थोड़ी देर पहले मैं जब करवा रहा था, ये देखो ये हेल्थ वाले, इल विद और सिक विद यूज होता है, ही इज इल विद फीवर या ही इज सिक विद फीवर, तो ही इज इल विद फीवर या शी इज सिक विद मलेरिया। इंटीमेट विद, किसी के बहुत नजदीक होना, क्लोज होना, आर यू इंटीमेट विद योर इंटीमेट विद योर ब्रदर, क्या तुम अपने भाई के क्लोज हो, तो आर यू वेरी इंटीमेट विद द प्रिंसिपल, क्या तुम प्रिंसिपल के क्लोज हो, नजदीक हो, तो क्लोज होना मतलब नजदीकी होना, दैट्स कॉल्ड इंटीमेट विद। और पॉपुलर के साथ क्या यूज होता है गाइस, बच्चे बोलते हैं पॉपुलर अमंग, ही इज वेरी पॉपुलर अमंग द पीपल, नहीं, पॉपुलर अमंग नहीं, पॉपुलर विद होता है, ठीक है। आर टीचर इज वेरी पॉपुलर विद द स्टूडेंट्स, तो पॉपुलर के साथ हम क्या यूज करते हैं, विद। क्लियर है गाइज, तो ये थी गाइज आपकी लगभग लगभग मेजर जो हम कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन हम यूज होते देखते हैं डे टू डे लाइफ में, ठीक है। तो इनको अच्छे से समझ लेना और इनकी कंप्लीट लिस्ट भी आपको कवर करनी है, ठीक है, जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए गाइज, तो अब जाने से पहले मैं आपको 4 होमवर्क क्वेश्चन देके जा रहा हूँ, इनका आंसर आपको मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है। देखते हैं आप कितने अच्छे से तैयारी करके आए। अच्छा, ये तो हम कर चुके हैं शायद ना। चलिए, जिन्होंने नहीं किए, जो पहली बार देख रहे हैं, उनको आपको आंसर करना है इन क्वेश्चंस का इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, और देखते हैं कि इनका सॉल्यूशंस क्या होना चाहिए, क्या क्या आप इनके आंसर अब ढूंढ पाओगे या नहीं ढूंढ पाओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं, दे वॉक्ड बिसाइड्स ईच अदर इन साइलेंस, हिज रिलेशन टू हिज वाइफ इज गुड, द टीचर हैज नो कंट्रोल अपॉन द स्टूडेंट्स एंड वी ट्रैवल्ड विद स्टीमर टू रीच देयर, ठीक है। तो ये थे गाइज आपके होमवर्क क्वेश्चन, और जाने से पहले मैं आपको फिर बता रहा हूँ गाइज, आपके आईबीपीएस प्रीलिम्स की डेट आ चुकी है। आईबीपीएस प्रीलिम्स की डेट आई है आपकी 17, 23 और 24
अगस्त, ठीक है। तो आपके पास 2 महीने हैं अपने एग्जाम की तैयारी के, और अगर आपने तैयारी आज से शुरू करनी है, यू कैन एनरोल योर सेल्फ इन दिस कोर्स। आपको क्या करना है, आप अपने ऐप स्टोर पे भी जा सकते हो, प्ले स्टोर पे जाके आपको एडुटैप लर्निंग सॉल्यूशंस की ऐप मिल जाएगी, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, या आप हमारे कोर्स में भी जा सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, आपको बस क्या करना है, आपको अपने ब्राउज़र पे जाना है और सर्च करना है edutap.in। आप सीधा हमारे लैंडिंग पेज पे आएंगे। लैंडिंग पेज पे आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल करेंगे, पहला ही टैब है बैंकिंग कोर्सेज का, उसको ऊपर ले आओ। ऊपर लाओगे तो आपको दिखेंगे आपके बैंकिंग महापैक एग्जाम। अगर आप आरबीआई के साथ में तैयारी करना चाहते हो तो ये आरबीआई प्लस बैंक का है। अकेले बैंक की तैयारी करना चाहते हो तो बैंकिंग महापैक एग्जाम है, ठीक है। इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस, चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मेंटरशिप, गाइडेंस, सब कुछ मिलता है। इट्स अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर प्रिपरेशन। और ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए नहीं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यूज, जो भी आपके स्टेजेस हैं सबके लिए ये आपकी प्रिपरेशन यहाँ पे कराई जाती है, ठीक है। तो कम जॉइन अस, स्ट्रीमलाइन योर प्रिपरेशन एंड स्टार्ट योर जर्नी विद अस। चलेगा इस, तो आज के लिए इतना ही। अब ये प्रेपोजिशन का चैप्टर खत्म होता है, अब अगला चैप्टर हम शुरू करेंगे अपना एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स, तो वो नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करेंगे। बट आज के लिए इतना ही। प्रेपोजिशन को प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, इसमें जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप इंप्रूव होते जाओगे। और अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई क्वेरी है गाइस, यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन दिस नंबर विच इज 8146207241, और you can also drop us an email at hello@edutap.co.in। that's our official email ID। आप हमें इस पे ईमेल भी कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही, ठीक है। अपनी तैयारी पे जुट जाइए, पूरे 2 महीने अब कुछ नहीं देखना सोचना, एक दिन भी, 1 घंटा भी वेस्ट नहीं करना, पूरा फुल ऑन अपनी तैयारी पे लग जाओ, और एग्जाम इस बार क्रैक करके ही निकलना है आपको। सो ऑल द वेरी बेस्ट, कीप अप द गुड वर्क, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।